अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बैंक अल हबीब के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसके अंदर मैं आपको बैंक अल हबीब के जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाले अकाउंट्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, कितनी आपको फ्री सहूलियात उसके ऊपर दी जाती हैं, और उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर्ड है इस तमाम अकाउंट को ओपन करने के लिए। और सबसे बढ़कर जो आप इसके ऊपर प्रॉफिट कमाते हैं, क्या वो हलाल है या वो सूद यानी कन्वेंशनल बैंकिंग वाला प्रॉफिट है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि जब भी हम में से कोई भी बंदा बैंक के अंदर जाता है तो हम बैंक से डिमांड करता है कि हम एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो बैंक आपको ये बताता है कि आप ये वाला अकाउंट ओपन करवा लें, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस करता है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस करता है। लेकिन हमने उनसे कभी ये नहीं पूछा कि क्या ये इस्लामिक बैंकिंग के मुताबिक है या ये कन्वेंशनल बैंकिंग के मुताबिक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 3 बैंक अल हबीब के अकाउंट बताऊंगा और उसके ऊपर कितना प्रॉफिट है ये भी बताऊंगा, और साथ ये बताऊंगा कि क्या ये कन्वेंशनल बैंकिंग पे बेस करते हैं या ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करते हैं। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो अकाउंट मैंने आपके लिए चूज़ किया है वो है रिमिट सेविंग अकाउंट। रिमिट सेविंग अकाउंट बेसिकली बैंक अल हबीब का एक अकाउंट है जो कि डायरेक्टली रिमिटेंस मंगवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर आपकी रकम बाहर से आनी है, किसी भी मुल्क से आनी है, तो आप इसमें आसानी से मंगवा सकते हैं। तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट दिया जाता है वो 20.50 का प्रॉफिट दिया जाता है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इसके की फीचर्स बताता चलूं कि उसके ऊपर जो है वो चेक बुक की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और सबसे बढ़ के इसका जो फ़ायदा ये है कि आपको फ्री लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसका कुछ क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। फ्री ई स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, फ्री बैंक अल हबीब मोबाइल एंड नेटवर्क फैसिलिटी दी जाएगी, जो है वो लोकल क्रेडिट्स आर अलाउड, उसके बाद SMS अलर्ट्स की फैसिलिटी दी जाएगी, मंथली प्रॉफिट पे आउट दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो जो हमने लाइफ इंश्योरेंस की बात की थी कि आपको फ्री लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी, कि उसके लिए ये है कि तो आपको जो इंश्योरेंस कवरेज दी जाएगी वो 2.5 लाख रुपए तक की दी जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने सिर्फ अपने बैंक अकाउंट के अंदर 5,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करके रखना है, तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बेसिकली रिमिट अकाउंट के की फीचर मैंने आपके साथ शेयर किए। अब जो अकाउंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है बैंक अल हबीब का मंथली सेवर अकाउंट। इसके ऊपर आप इसके ऊपर जो प्रॉफिट आपको दिया जाएगा वो 20.60 का प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। और आपको जो इसके की फीचर है कि इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस की किसी किस्म की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको बैंक अल हबीब की मोबाइल एंड नेटवर्क फैसिलिटी बिल्कुल फ्री दी जाएगी। और अगर आपने ये अकाउंट खोला हुआ है तो जितना बैलेंस आपके अकाउंट के अंदर अवेलेबल है आपको उसका 90% तक जो है वो फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो फ्री ई स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, जो है वो हायर रेट प्रॉफिट दिए जाएंगे और मंथली प्रॉफिट की पे आउट दी जाएगी, और उसके अलावा आपको SMS अलर्ट्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो जो प्रॉफिट इसके ऊपर दिया जाएगा वो 20.60 का प्रॉफिट दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो अकाउंट मैंने आपके लिए चूज़ किया है वो है सीनियर सिटीज़न का अकाउंट, जिसके अंदर आपको ये ख़ास तौर पे सीनियर सिटीज़न के लिए बनाया गया है कि जिसके अंदर आपको 20.75 का प्रॉफिट दिया जाएगा। इसके अंदर भी प्रॉफिट अच्छा खासा ज़्यादा है। तो आपको इसके एक फ्री फीचर ये है कि आपको इसके अंदर भी मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस की कोई भी शर्त नहीं है। उसके अलावा आपको जो है वो 90% का फाइनेंस भी मिल जाएगा। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग है, प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, आपके मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद आपको फ्री बैंकर्स चेक दिए जाएंगे, प्रॉफिट की पेमेंट जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर दी जाएगी। उसके बाद जो है वो आपको फ्री ई स्टेटमेंट दी जाएगी और फ्री बैंक अल हबीब की नेटवर्क बैंकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बेसिकली 3 जो सबसे ज़्यादा बैंक अल हबीब के प्रॉफिट देने वाले अकाउंट थे ये मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर आपने ये अकाउंट ओपन करवाने हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके आप जो है वो डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी चेक कर सकते हैं, या सिंपल आप बैंक अल हबीब की जो है वो ब्रांच को विजिट कर लें और उनसे आप जो है वो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस पूछ सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, सिंपल जो है वो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आपका ओरिजिनल ID कार्ड आपके पास होना चाहिए।
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جاب کارڈ یا جاب لیٹر یا سیلری سلپ آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا آپ کا کسی بھی قسم کا انکم کا پروف ہونا چاہیے. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کا جاب لیٹر وغیرہ ہونا چاہیے. اگر آپ اپنا بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس NTN نمبر ہونا چاہیے یا آپ کا لیٹر ہیڈ ہونا چاہیے، پھر آپ کے اکاؤنٹ اوپن ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم ان کے اوپر پروفٹ کی کیلکولیشن کریں تو فار ایگزامپل میں آپ کو اس کے اوپر پروفٹ کیلکولیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر 5 لاکھ روپے تک انویسٹ کیا ہے تو 5 لاکھ روپے کے اوپر اگر ہمارا پروفٹ کیلکولیٹ ہوگا 20.75 کا پروفٹ کیلکولیٹ ہوگا تو یہ یہ تھوڑا غلط ہو گیا. 5 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو اگر جو ہے وہ 20.75 کا پروفٹ دیا جائے گا تو آپ کا ملے گا 1,03,750 روپے. اس کے اوپر یاد رکھیے گا کہ اگر آپ فائلر ہے تو آپ کو ٹیکس بھی پے کرنا پڑے گا 15% کا. اگر آپ نان فائلر ہے تو آپ کو 30% کا ٹیکس پے کرنا پڑے گا. تو میں یہاں پہ فائلر کا ٹیکس کیلکولیٹ کرتا ہوں جو کہ 15% ہے. تو یہ ٹیکس کاٹنے کے بعد آپ کو جو اماؤنٹ ملے گی وہ 88,187 مل جائے گی. اس کو آپ نے اگر منتھلی بیسس کے اوپر کنورٹ کر رہے ہیں تو ڈیوائیڈڈ بائی 12 کر دیں تو آپ کو 5 لاکھ روپے کے اوپر 7,348 روپے دیے جائیں گے بینک الحبیب کی طرف سے. لیکن آپ کو یہ پروفٹ تو میں نے بتا دیا، لیکن جب میں نے بینک الحبیب سے خود پوچھا کہ یہ جو آپ کے تینوں جو اکاؤنٹ ہے یا ڈفرنٹ قسم کے اکاؤنٹ ہے، کیا یہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ پہ بیس کرتے ہیں یا یہ کنونشنل موڈ آف فائنینسنگ پہ بیس کرتے ہیں، تو ان کا کلیئر کٹ جواب تھا کہ یہ کنونشنل بینکنگ پہ موڈ آف فائنینسنگ پہ بیس کرتے ہیں. ان کا پروفٹ جو ہے وہ پیور پروفٹ نہیں ہے، پیور حلال پروفٹ نہیں ہے، اور بینک یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا پروفٹ حلال نہیں ہے. تو اگر آپ نے تو بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی حلال پروڈکٹ کے اندر انویسٹ کریں بجائے اس کے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سود والے اکاؤنٹ کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. تو آلریڈی میں نے اسلامک بینکنگ کے اوپر بھی کافی زیادہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی واچ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ ان میں سے کوئی اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو وہ کروا سکتے ہیں. تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے. تو بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جب بھی کوئی بندہ کسی بھی بینک کے اندر جاتا ہے تو وہ آپ کو اکاؤنٹ کے بارے میں ساری ڈیٹیل پرووائڈ کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے یہ بتایا، یہ اس کے کی فیچرز بتاتے ہیں، سارا کچھ بتاتے ہیں. لیکن جو چیز وہ نہیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ پہ بیس کرتا ہے یا کنونشنل موڈ آف فائنینسنگ پہ بیس کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کنونشنل موڈ آف فائنینسنگ پہ بیس کرتا ہے. اسی طرح جو بھی بینک کنونشنل موڈ آف فائنینسنگ پہ اپنے سیونگ اکاؤنٹ کو اوپن کر رہا ہے، ان کی ڈیٹیل بھی آگے والی ویڈیو میں آپ کو وقتاً فوقتاً پرووائڈ کرتا رہوں گا، اور آپ کو بتاتا رہوں گا کہ آپ کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی اسلامک بینک کے اندر اپنا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروا لیں تاکہ آپ کو حلال پروفٹ ملے، سود سے پاک پروفٹ ملے، اور آپ اپنی سیونگ کو بھی محفوظ بنا سکیں. تو یہی تھا بیسیکلی آج کی اس ویڈیو میں. مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.